समय निकालो अपने बचपन वाले ख्वाब के लिए, अपने आप के लिए, और कुछ नहीं तो एक दिन यूं बेवजह ही मुस्कुरा दो अपने माँ बाप के लिए। क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वलिटीज। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा बेटा क्लास चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सोल्व द इनइक्वलिटीज इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ईच केस ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अपने को क्या करना है? इसका जो सॉल्यूशन है उसका क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा? ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, पहले 17 को कर लेते हैं। क्या है बेटा? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 ये लेस देन है किससे? 2x प्लस 1 से। वही फर्स्ट काम क्या करना है? वेरिएबल को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड करना है। तो बेटा 3x प्लस का 2x इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, लेस देन 1। कांस्टेंट माइनस का 2 इधर किसका हो गया? प्लस का। बेटा 3x माइनस 2x करेंगे तो क्या बचेगा? x। यहां से कितना आ गया? 3। अब अपने को ये इसका सॉल्यूशन आ गया कि जो x की वैल्यू है वो 3 से लेस देन है, कम है ना। और अब अपने को क्या मानना है? इसका सॉल्यूशन रियल नंबर लाइन पे बनाना है ना। ये है 0, ये है 1, ये 2, ये 3, इधर प्लस इंफिनिटी तक चलता जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी तक, -1 -2। ठीक है। अब क्या है? x 3 से छोटा है तो 3 कहाँ पे? यहाँ पे। तो इस सर्कल को अपन फिल नहीं करेंगे ना, ऐसे गोल रखेंगे इसको, है ना। और ये इधर वाला, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका। अगर ये लेस इसके साथ इक्वल टू आ जाता तो इसको अपन पूरा फिल कर देते हैं ना, बोल्ड कर देते हैं इसको। ये इधर वाला पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है बेटा? 5x माइनस 3। ये क्या है? 3x माइनस 5। सेम कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5x प्लस का 3x इधर किसका हो गया? माइनस का, माइनस का 5 प्लस 3। यहां से क्या बचेगा अपने पास? 2x माइनस का 2, 2 मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। तो -2/2 और क्या? -1। क्या है? माइनस, यानी कि x इक्वल है किसके? -1 से, या उससे क्या है? छोटा है, या हाँ -1 के इक्वल है, या x उससे बड़ा है -1 से। तो ये नंबर लाइन है अपने बेटा, ये 0, ये -1, ये -2, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, 1 2, है ना। अब देखो x क्या है? बड़ा है, x क्या है? बड़ा है। तो ये x इधर बड़ा होगा, ये -1 है। अब देखो यहाँ पे इक्वल वाला भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो? इसको ऐसे बोल्ड कर दो। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 17 और 18। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना। पहले बेटा 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, फिर 3x से होगा तो माइनस का 3x, फिर 2 से होगा तो 2x प्लस 4 2 या 8। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। अब बताओ 3 प्लस का 8 इधर लाओ, चलो -3x माइनस का 2x, इधर 8 -3, यहां से क्या हो गया? माइनस का 5x। ये कितना हो गया? 5। बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस से। अगर तो ये प्लस का 5x हो जाएगा। अब जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाता है, और ये किसका हो गया? -5। अब 5 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में भेज दो, तो x इक्वल टू कितना हो गया? -5/5। x बड़ा है बेटा किससे? -1 से। शायद यही पिछले वाले में भी यही आ रहा था, पिछले वाले में भी यही आ रहा था, है ना। इसमें फर्क है, उसमें इक्वल टू भी था। तो ये अपन इसको क्या है? नंबर लाइन पे भी ग्राफ बना देते हैं। इसका 0, ये है 1 2, ऐसे प्लस इंफिनिटी, ये है माइनस इंफिनिटी। एक्स बड़ा है -1 से, फिर -1, ये -2, तो -1 से बड़ा ये आएगा सारा। लेकिन अब इसको फिल नहीं करना है ना, फिर ग्रेटर देन का ही साइन।
इक्वल टू और मिले तो इसको बोल्ड कर देते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट करते हैं 20। एक्स अपॉन 2। पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। तो 5 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया 5x माइनस 2। अब माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर से 7x माइनस 3। अब ये है x अपॉन 2, 25x माइनस 10, 21x प्लस 3 3 या 9 अपॉन में कितना है 15। 25 माइनस 21 कितना हो गया 4x माइनस 10 प्लस 9 क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन 15। अब क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 15x, ये क्या हो गया 15x। ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 4x माइनस 1 से 15x। ये हो गया 8x माइनस 2। अब बताओ क्या आएगा 15 ट्रांसपोज करो प्लस का 8, उधर जाके क्या होगा माइनस का 8x। ये क्या बचेगा माइनस का 2। यहाँ से 15 माइनस 8 करने पे क्या बचता है बेटा 7। क्या बचेगा 7। तो ये हो गया 7x मल्टीप्लाई इधर किस में गया डिवाइड में। तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन 7। कितना हो गया माइनस 2 अपॉन 7। एक्स इससे क्या है बड़ा। 2 अपॉन 7 का मतलब कितना हुआ, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 2 अपॉन 7 भी आ सकता है, एक बार वापस देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 5 10 फिर माइनस 21 प्लस का 9 अपॉन 15। तो आएगा 15 फिर 25 माइनस 21 4 और माइनस 1 4 टू जा 8 और माइनस 2। तो हो गया 7 और कुछ नहीं बचा सिर्फ माइनस 2। तो माइनस पहले एक बार 2 में डिवाइड दो बेटा 7 का, जा नहीं रहा। हो गया 20 पॉइंट 4 जा 7 टू 14 60 8। ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। मुझे इसमें मिस्टेक लग रहा है। चलो 0 ये है 1 ये 2 ये प्लस इनफिनिटी माइनस। ये माइनस का आएगा तो कहाँ पे आएगा माइनस का माइनस 1 के इसके कहीं बीच में आएगा। और इक्वल वाला भी साइन तो यहाँ पे जहाँ पे आएगा ना माइनस 2 अपॉन 7 यहाँ पे क्या रहेगा ऐसे। इसको फिल कर दो और ये इधर वाला पूरा इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया 21 प्लस 3 3 9 25 4 माइनस 8 माइनस 2 15। यही आ रहा है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो एक बार देख लेना। नेक्स्ट करते हैं 21। अब आगे बेटा अपनी वर्ड प्रॉब्लम क्या है। रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके कितना आ रहा है यूटी में उसके मार्क्स आ रहे हैं 70 और फर्स्ट यूटी फर्स्ट में उसके मार्क्स आ रहे हैं 70 यूटी सेकंड में उसके मार्क्स आ रहे हैं 75 एंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test। तो यूटी लेट यूटी थर्ड मार्क्स अपन क्या लेट कर लेते हैं एक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सो एवरेज मार्क्स उसका लीस्ट कितना आता है 60 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट है रवि वो 3 यूटी देगा यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब पूछ रहा है कि तीनों जब टेस्ट है उनके मार्क्स को अपन प्लस करेंगे तो वो एवरेज मिनिमम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। तो 2 यूटी के अपने को मार्क्स दे रखे थर्ड को अपने क्या मान लिया एक्स। अब एवरेज कैसे निकालते हैं 70 प्लस 75 प्लस एक्स और कितना है 3 है तो 3 से क्या कर दो डिवाइड। अब ये एवरेज है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए कम से कम 60 होना चाहिए। यानी कि 60 या 60 से क्या हो जाए ज्यादा। ये अपने क्या बना दिया इसकी लीनियर इनइक्वालिटी। ये इक्वेशन की तरह ही चल रहा है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो 70 140 145 प्लस एक्स अपॉन 3
60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 145 प्लस एक्स इक्वल टू 60 इंटू 3। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 145, x इक्वल टू कितना आ गया 35, कितना आ गया 35, यानी कि मिनिमम उसके 35 मार्क्स से आने चाहिए। मिनिमम उसके कितने मार्क्स आने चाहिए 35, इक्वल टू साइन नहीं आएगा, ये साइन आएगा, यानी कि 35 x की वैल्यू है वो 35 या 35 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, उनको प्लस करके, वो एवरेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, 60 मार्क्स से। ठीक है, ये अपन आप अच्छे से, अब तो मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इनको सोल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट बी एवरेज 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ए ग्रेड लाने के लिए उसके कितना होना चाहिए, एवरेज कितना आना चाहिए, 90 मार्क्स आना चाहिए। सुनीता इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, 87, 92, 94, 95। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट बी ऑब्टेन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू ग्रेड ए इन दिस कोर्स। अब इस कोर्स के अंदर उसके ग्रेड ए कब आएगी, जब उसके मार्क्स क्या हो, उसके जो मार्क्स का एवरेज हो, क्या हो, एवरेज वो कितने से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा हो रहा हो। तो बेटा वही एवरेज क्या है, ये सारे मार्क्स, फिफ्थ जो है, फिफ्थ है लेट, फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसके एक्स मार्क्स लेट कर लेते हैं। मेसन सुनीता गेट, गेट मार्क्स, क्या मान लिया अपने एक्स। अब ये एवरेज कैसे निकलेगा, सभी मार्क्स को प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, और उसमें अपने एक्स मान लिया। एवरेज क्या है, कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड। अब वो क्या आना चाहिए, 90 या 90 से ऊपर आना चाहिए। मस्ट एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर, 90 या 90 से क्या आ जाए, मोर आ जाए। अब फाइंड करो बेटा, उसको 9 को उधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 360। अब 2 दे दिया इसको, तो ये 3 और 8, कितना आ गया 368, 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल, ये ग्रेटर देन है किसे, 90 से। 368 प्लस एक्स 90 इंटू 5, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो एक्स कितना आएगा 450 माइनस 360, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, 90, 90 कैसे आएगी, ये 368 है बेटा, यहाँ पे 368, 70, 50 और 82 हो रहा है शायद, 82 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, तो उसके क्या है, जो एवरेज है वो 90 प्लस हो जाएगा। अगर 90 प्लस उसका एवरेज हो गया तो सुनीता को क्या मिल जाएगी, ए ग्रेड मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ए ग्रेड। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा अपन ने एग्जाम्पल में किया था ना, ऐसे क्वेश्चन किस में किए थे, एग्जाम्पल में किए थे। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर बोथ of which are smaller than 10 such that their sum more than 11। कॉन्जिक्यूटिव पेयर क्या होंगे, जैसे इंटीजर नंबर का है, ओड इंटीजर नंबर का है, जैसे 6 है, ये तो ओड नंबर है, 7 है, 7 का नेक्स्ट क्या होगा 9, क्या हो जाएगा 9। जैसे 17 है, उसका क्या होगा 19, तो ये इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया।
कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा किसका, ओड नंबर का, किसका, ओड नंबर का। तो लेट, अब इंटीजर नंबर है लेकिन कौन से वाले हैं, पॉजिटिव वाले, लेट पॉजिटिव, लेट फर्स्ट पॉजिटिव ओड इंटीजर, अपन क्या मानेंगे x। तो अब बताओ सेकंड x का क्या होगा, जैसे 17 का 90 का प्लस 2 करने पे आता है, प्लस से 2 करने पे आता है, तो सेकंड, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, ओड इंटीजर नंबर, ओड इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब क्या कह रहा है, बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, और ये क्या है, 10 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, यानी कि x छोटा होना चाहिए किससे, 10 से। एक तो ये बन रहा है, सच से देयर सम मोर देन 11, इनका सम यानी कि x और ये क्या है, x प्लस 2, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 11 का। x एक्स क्या होगा, 2x प्लस 2, 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 2, 2x कितना आ गया, 9 प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई में 2 किस में जाएगा, डिवाइड में, 9/2, तो ये x कितना आ गया, 4.5। अब x क्या है, 4.5 से बड़ा है, तो 4.5 से बड़ा है, क्या आता है, तो 5, तो इंटीजर 7 और एक 9, ठीक है। अब इनके पेयर बना दो, अगर एक 5 है, एक तो 5 7 का बन जाएगा, एक 7 और 9 का बन जाएगा, एक अगर 9 है, ठीक है, 9 और 11 का ही बन सकता है क्या, तो ये दो इसके क्या बन गए, पेयर बन गए। नेक्स्ट करते हैं अपन 24, 24 क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, वही सेम क्वेश्चन है। अब की बार जैसे मान लो इवन नंबर है 9, 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव 12 है, 8 का क्या हो जाएगा, 10, तो x का क्या हो जाएगा, वही x प्लस 2, लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, x प्लस 2। अब क्या कह रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, ये 5 से तो क्या है, बड़ा, तो x क्या है बेटा, बड़ा है किससे, 5 से। सच से देयर सम लेस देन 20, इनका सम, तो एक तो है x और एक क्या है, x प्लस 2, ये सम छोटा है किससे, 23 से। अब बताओ ये हो गया 2x प्लस 2, 23, 2x 23 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2x और 21 मल्टीप्लाई किस में गया, डिवाइड में, ये हो गया 21/2, 10.5, 10.5। अब ये क्या आया, x क्या है, 5 से तो बड़ा है, x 5 से तो बड़ा है, और x 10.5 से क्या है, x बड़ा है 5 से, 5 से x बड़ा है और 10.5 से छोटा है। अब 10.5 तो होता नहीं, अब इसके बीच में देखो x की क्या वैल्यू आ रही है, इवन नंबर एक तो आ रहा है 6, एक क्या आ रहा है 8, और एक क्या आ रहा है 10, ये तीन इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके पेयर बनाने हैं। देखो तो हो जाएगा 6 और 8, एक क्या हो जाएगा 8 और 10, ये क्या हो जाएगा 10 और 12 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, 23 से क्या है, लेस देन ही है। नेक्स्ट करते हैं 25 और 26, दो क्वेश्चन और बचे हैं अपने। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, एक क्या है ट्राइंगल, तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल बना लो, इसके 3 साइडें हो गई है ना, थोड़ी साइडें थोड़ी छोटी बड़ी कर लें क्या,
ये ट्राइंगल है ए बी सी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड इसको मान लिया, तो शॉर्टेस्ट साइड को अपन क्या मान लेंगे x, तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स यानी 3x। दे थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब जो थर्ड वाली साइड बची है, थर्ड वाली साइड बची है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है किससे, लॉन्गेस्ट से। लॉन्गेस्ट तो 3x है, तो इसमें से 2 क्या कर दो, छोटा है तो क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्या यहां तक क्लियर है? शॉर्टेस्ट साइड को अपन x मान लिया, इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी 3x, कितनी, क्योंकि वो क्या है 3 टाइम्स है, और जो थर्ड साइड बची है वो क्या है लॉन्गेस्ट से शॉर्टर है कितना 2, तो लॉन्गेस्ट कितनी थी 3x, उसमें से अपन ने 2 क्या कर दिया माइनस कर दिया। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकलता है किसी ट्राइंगल का, पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड को सम कर दो, तो एक तो क्या अपने पास x, फिर क्या है 3x, फिर क्या है 3x माइनस 2। अब ये पेरीमीटर है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज द एटलीस्ट, कम से कम ये कितना होना चाहिए 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। निकालो कितना हो जाएगा 336 और ये 7x माइनस 2, उधर भेजो 61 माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का 2, तो 7x इक्वल टू कितना आ गया 63। 7 मल्टीप्लाई इधर किसमें गया डिवाइड में 9, ये 7 से डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9, कितनी आनी चाहिए 9। अगर ये 9 है बेटा तो ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, और 27 माइनस 2 कितना आएगा 25, 50। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम एटलीस्ट 9 तो होनी चाहिए, या 9 से क्या हो सकती है ज्यादा हो सकती है, क्या हो सकती है ज्यादा, तो उसका जो क्या है पेरीमीटर कितना आएगा एटलीस्ट 61 आ जाएगा। देखो तीनों को प्लस करने पे 61 ही हो रहा है, 25 और 25 50 और 2 52 61 आ रहा है। एंड फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लाइन लेंथ कितनी आ रही है 9 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर, और ये मिनिमम है, ज्यादा इससे हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है 26। ए मैन वांट टू कट देयर 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ द बोर्ड ऑफ लेंथ कितना है 21। जैसे मान लो 21 91 सेंटीमीटर का है, कितनी है इसको 3 पीस ऑफ कट में ऐसे वो कट करना चाह रहा है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड द लेंथ ऑफ टू बी ट्वाइस द शॉर्टर। क्या है ये टोटल लेंथ तो कितना है 91, द सेकेंड लेंथ, तो मैं ना इसको थोड़ा ट्राइंगल की फॉर्म में बना देता हूँ, बाकी ट्राइंगल है नहीं, अपन इसको समझने के लिए ऐसे ना ट्राइंगल सा कर लेते हैं जिससे अपने को 3 लेंथ दिख जाए। ये सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो अगर शॉर्टेस्ट को अपन ने क्या मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया इसको x, तो ये 3 सेंटीमीटर क्या होगी लॉन्गर, तो ये x प्लस क्या हो गई 3 हो गई। शॉर्टेस्ट द लेंथ इज टू बी ट्वाइस लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ये इसका क्या है डबल है, ये इसका क्या है डबल है। शॉर्टेस्ट को अपने x माना, तो लॉन्गेस्ट है वो क्या है उससे 3 ज्यादा है, और ये इसका क्या है जो थर्ड बच रही है लेंथ टू बी ट्वाइस एज द लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का क्या है ट्वाइस का मतलब क्या होता है डबल है ना। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ, पहले तो ये बताओ इन टोटल को प्लस करोगे तो ये कितना आएगा 91 से ज्यादा होना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये बन रही है, यहां से इसको फाइंड करो, ये कितना हो गया 2 to 4x प्लस 3 91, मीनिंग ये 91 के इक्वल रहेगा, ये ज्यादा हो सकता है प्लस
4x 91 माइनस 3 4x कितना आ गया 88। हाँ 88 तो x इक्वल टू कितना आ गया 88 अपॉन 4, ये हो जाएगा 22। अगर ये 22 है ये कितना होगा 25 और ये 22 का डबल कितना हो गया 44। प्लस करो तीनों को देंगे 22 प्लस 44 प्लस 25 1379, ये देखो 90 बना रहा है। फिर व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ शॉर्टेस्ट बोर्ड, कितना हो जाएगा पॉसिबल, ये कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। इफ द थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, और एक इक्वेशन और बनाते हैं। जो थर्ड पीस है, थर्ड क्या था अपना लॉन्गर देन द सेकंड, सेकंड क्या था 2x, ये 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। थर्ड पीस कितना है x प्लस 3, नहीं वापस देखो, द सेकंड टू बी 3 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टेस्ट, ये अपना सेकंड है, ये अपना फर्स्ट है, और ये अपने माना है इसका थर्ड पीस माना है ना, ये ट्राइंगल नहीं है, ये टोटल वो लेंथ का थर्ड पीस है। अब देखो क्या कह रहा है, what are the possible length of shortest board if the third piece कितना है 2x at least 5 सेंटीमीटर longer than the second, ये सेकंड है, इससे कम से कम क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए, किससे सेकंड से। सेकंड कितना है x प्लस 3, इधर ले आओ 2x प्लस का x इधर आके माइनस का, और ये क्या हो गया 3 माइनस 5, ये हो गया x इक्वल टू कितना आ रहा है -2। x इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस का 2, तो x बड़ा होना चाहिए किससे -2 से, और x बड़ा है -22 से, इक्वेशन गलत बनी है बेटा, ये +5 उसके होगा, ये 2x x प्लस 3 प्लस 5, अब निकालो ये 2x x प्लस 8 इधर लेके आओ 2x माइनस x 8 x बराबर x क्या है 8 से ही बड़ा है तो ये 22 से, तो इसको थर्ड पीस को छोड़ देते हैं एक बार, मुझे इसमें डाउट हो रहा है। बाकी ये कितना आ रहा है x क्या होना चाहिए, या तो 22 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, 22 25 टोटल कितना हो रहा है 91। तो ये बेटा अपनी एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, हरे कृष्णा।